सकते तो निर्धन हो? बोलो। दूसरा आदमी धनवान क्यों दिख रहा है? वो धनवान है इसलिए नहीं दिख रहा है। तुम धन चाह रहे हो इसलिए दूसरा धनवान दिख रहा है। तो धन की चाह निर्धन हमें बनाती है, और मान की चाह ही अपमान का दुख लाती है। अब हमारे अखंड परम धाम समिति के जो सदस्य हैं, सुनने में आता है आज अपमान हो गया हमारा, आज अपमान हो गया। तो मान के लिए घूमते फिर रहे हो हैं? अगर मान के लिए घूमते फिर रहे हो तो छोड़ दो, ये सब व्याधियां हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। मान तुम्हें संसार में वो भी झूठा मिलेगा, क्योंकि मान सच्चा है ही नहीं, मिले कहाँ से? धन सच्चा है ही नहीं, मिले कहाँ? उसी के लिए फिरते रहते हो। अच्छा, कैसा लगता? हम तो केवल लगने के ऊपर विश्वास करते हैं, और यही हम सबको सिखाया करते हैं। आज हम अपनी नहीं बताएंगे हमें कैसा लगता है, क्योंकि तुम्हें श्रद्धा हो सो समझते रहना। आज हम आप लोगों की बता रहे हैं, ईमानदारी से बताना, मालाएं जब पहनाई जाती हैं तो कैसा लगता है? देवेंद्र को अनुभव ज़्यादा होगा, खूब माला पहन रहे हैं आज। कैसा लगता है? नरक लगता है? नहीं लगता। जबकि है नरक। ठीक है, तो मान की चाह ही अपमान का दुख लाती है, और धन की चाहत ही निर्धन हमें बनाती है, और भोगों की चाह ही रोगों से हमें मिलाती है। डायबिटीज वाले मीठा न खाएं तो हम तो दावा करते हैं कि डायबिटीज नाम की बीमारी है ही नहीं। हमारी तो इसीलिए बढ़ी रहती है कि मीठा खाने की आदत जो पड़ गई। नहीं, सच्ची कह रहा हूं। यहाँ भी जो खीलदाने ये देते हैं, उसमें से हम खीले वो हाँ दाने दाने छांट के खा लेता हूँ। कितनी बुरी आदत पड़ गई। तो रोगी तो रहेंगे ही। इसलिए चाहत खत्म करना है कि फैक्ट्री बंद कर दें शुगर की। उल्टा चल रहा है। अब कह रहे हैं शुगर होने लगी है तो शुगर की फैक्ट्रियां बंद कर दो। इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, मोदी जी ने जरा सा जो दुखती रग पर हाथ रखा, व्यापारी चिल्लाने लगे, हटा दो मोदी को। क्यों हटा दो? ये व्यापार ही खत्म करो ना, जो बेईमानी का करते हो, व्यापार खत्म कर दो तो अच्छा लगेगा मोदी। वो नहीं तो मोदी कैसा लगेगा? बहुत नष्ट भ्रष्ट। आज उसको लोग गालियां दे रहे हैं, तो गालियां वही लोग दे रहे हैं जो संसार में भोगों की चाह में लगे पड़े। भोगों की चाह रोगों से हमें मिलाती है। और तुम क्या चीज हो? तुम हो अचाह। अचाह पद में कोई दाह नहीं, कोई राह नहीं। आह उठने के लिए रहती कोई राह नहीं। अचाह पद में कुछ भी नहीं है। एक बार तुम आत्मा का विचार तो करना शुरू करो। परमात्मा को दूर देखना बुरी बात नहीं है, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी जो है 4 तरह की मुक्तियां प्रदान करेगा। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य। परंतु इन 4 लोगों तरह की मुक्तियों से फिर से वापसी आती है कहाँ? यही संसार में मरने के लिए। आ ब्रह्म, भगवान कृष्ण की वाणी है, आ ब्रह्म भुवनात् पुनरावृत्ति अर्जुन। आना पड़ता है। कितने दिन रहोगे तुम शिवलोक में? उतने दिन जितने दिन तुमने भक्ति की है। और भक्ति का फल पूर्ण भोगने के बाद फिर से आपको मृत्युलोक में आना ही पड़ेगा। इसलिए मुक्ति कौन सी चाहिए? केवल्य मुक्ति।
और केवल मुक्ति केवल आत्मा को मैं करके जानो। आत्मा को जानते हैं, वेदांती सब जानते हैं, हम मना नहीं करते, लेकिन आत्मा को मैं करके जानने के बाद कोई दुख रहता है, कोई दर्द रहता है। अचाह पद में कोई दर्द नहीं, दाह नहीं, आह उठने के लिए रहती कोई राह नहीं। और अगर जो है चाहत मिट जाए तो लाभ हानि की कोई परवाह नहीं। और वो शहंशाह है, वो शहंशाह है जिसके जीवन में कभी कोई चाह नहीं। आज का विषय मेरा केवल इतना ही है कि अगर इस पथ पर आगे बढ़ना है, इस पथ पर परमात्मा को पाने के पथ पर, पहले तो इसका विश्वास करो। अभी कोई कह गया था ना, केवलम गुरु वाक्यम प्रमाणम केवलम गुरु वाक्यम। सतगुरु का ये विश्वास करो, उन जो है कथावाचकों को कहने दो, जो कुछ कहें तो कहने दो। सतगुरु कह रहे हैं कि तुम्हारे सिवा कोई दूसरा भगवान है नहीं, इस पर विश्वास करो, पहले जान नहीं जाओगे। अच्छा, विश्वास करोगे तभी तो आगे जाओगे। जैसे नवल सिंह जी को किसी ने कहा होगा कि भटमासपुरा में बहुत अच्छा सत्संग वेदांत का होता है, तभी तो आए विश्वास करके। और विश्वास ही नहीं करते तो होता होगा यार, हमें विश्वास नहीं है तो आप आ नहीं सकते थे। इसलिए पहले गुरु वाक्य पर विश्वास करो, और विश्वास का जो है पक जाना ही श्रद्धा होती है। श्रद्धा कोई साधारण चीज नहीं है, और श्रद्धा के बिना तुम कुछ भी पूछते रहोगे, हाँ, समझ में तुम्हारे कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि तुम तो पढ़े लिखे हो गए ना। आजकल जमाना पढ़ा लिखा हो गया। तो मास्टर साहब की एक कथा बार बार हमारे ध्यान में आ जाती है। मास्टर साहब कहते थे, हम तो पढ़ी लिखी बात मानते हैं और दूसरी बात हम मानते नहीं, लिखी हुई बात मानते। तो बच्चों ने मजाक कर दिया मास्टर साहब, लिख के पर्चा भेज दिया, मास्टर साहब तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। लिखी हुई बात मानते हैं। अब लिखी हुई बात पर जो है विश्वास हो गया। मास्टर साहब ने पढ़ी, उन्होंने कि हमारी पत्नी विधवा हो गई, तो हेडमास्टर साहब छुट्टी दे दो हमें। कहीं कहा है कि हमारी पत्नी विधवा हो गई, हमें जाना है। तो मास्टर साहब पहले तो बड़ी जोर से हंसे, फिर सोचा कि बड़ा ईमानदार आदमी है, ऐसे आदमी भले भोरे होते हैं, भोले भाले, चलो छुट्टी दे देते हैं। छुट्टी दे दी। रास्ते में मिल गए जो है राम सिया। नहीं, क्यों मास्टर साहब आज कैसे जल्दी चले आए स्कूल से? अरे राम सिया, तो हमारे घर की तरफ नहीं गए हो? हाँ, सो तो नहीं गए, हमारी पत्नी विधवा हो गई। तो राम सिया अपनी मोटरसाइकिल धर के इतनी जोर हंसे कि पेट में दर्द होने लगा। अब हंसने वाली बात है, लिखी हुई बात है ना। हम उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं जो लिखी हुई बात पढ़ पढ़ के ज्ञानी होना चाहते हैं, हो नहीं सकते। पढ़ते रहो, चाहे जितना जो रटते रहो, गुरु की शरण में आए बिना। देख लो अर्जुन क्या कह रहा है। अर्जुन कह रहा है, जाकर के कब कही है इसने ये बात? जब सब कुछ जो है सुन चुका है, तब कहा है कि अब आप जो है, ये भाषा तो नहीं है जो मैं बोलूँगा, लेकिन कहा यही है। भाषा दूसरी है, हम देहाती भाषा में कह रहे हैं। अब दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे, और नीम को तुम बबूल कहो, बबूल को तुम आम कहो तो आम कहेंगे। इतना विश्वास अर्जुन को हो गया है। ऐसा विश्वास, जब तक ऐसा विश्वास नहीं है तब तक तुम भगवान भी चले आए
मूर्ख हृदय न चेत जो गुर मिले। ये इसीलिए कहा गया है श्लोक। विश्वास करना, श्रद्धा करना बड़ा कठिन काम है। तो मास्टर साहब को तो श्रद्धा थी लिखे पर, आगे बढ़े तो देव योग से उनकी बहन मिल गई दरवाजे पर, और देव योग से बहन भी है विधवा। बोले भैया बड़ा जल्दी आ गए आज आप, क्यों जल्दी चले आए स्कूल से? अरे बिटिया तुझे आज पता नहीं कि क्या कि तेरी भाभी विधवा हो गई है। अब वो हंसना शुरू हुई कि कैसे भाई साहब हमारी ये मास्टर किसने बना दिया कि भाभी कैसे विधवा हो जाएंगी जब तक तुम साक्षात खड़े हो। अब उनकी वही समझ में नहीं आ रहा। दिखा रहे हैं कागज, देखिए लिखा है। उन्हें कही लिखा रहने तो बिटिया ने कही कैसे विधवा हो गई तुम हो अभी कि नहीं हो? तो जानते हो मास्टर साहब क्या तर्क देने लगे। अब मैं उन लोगों की बात भी कहूँगा जो अपना खूंटा गाड़े रहते हैं और शास्त्रों की भाषा से तर्क करते रहते। समझ लो रण सिंह, होश में रहना। ये शास्त्र तुम्हें जो है पार नहीं करेंगे। गुरु बिन भाव निध तरे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। उन्हें कही देखो अपने मोहल्ले में वो नानी है, हमारे रहते रहते नानी विधवा हो गई कि नहीं हो गई? और तमाम औरतों को गिनाया हमारे रहते रहते। तू कह रही कि तुम्हारे भैया रहते रहते भाभी कैसे विधवा हो जाएंगी? तो मास्टर साहब तर्क दे रहे हैं, हमारे रहते रहते नानी विधवा हो गई, हमारे रहते फलानी भाभी विधवा हो गई, और तो छोड़ मेरे रहते रहते तू विधवा हो गई, तो तेरी भाभी विधवा हो जाए इसमें शंका क्यों करती है? तर्क संगत आदमी बड़ा आदमी। ऐसे ही आज तर्क वाले तर्क कर रहे हैं, तो तर्क ज़्यादा मत किया करो, शरण लेना सीख। और शरण में जब आते हो तो गुरुजी यही कहेंगे कि पहले तुम्हें जहाँ सुख लगता है वहाँ से अपनी आसक्ति को हटाओ। आसक्ति को त्यागे बिना तुम इस संसार में बड़े से बड़े वैज्ञानिक बन जाना, तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। इस जग में सुखासक्त मानव चिर शांति कभी भी पा न सके। इस जग में सुखासक्त मानव चिर शांति कभी भी पा न सके। दो टुकड़ों में कहूँगा, बोलना। सारे विज्ञानी जन मिलकर, सारे विज्ञानी जन मिलकर सुख को दुख रहित बना न सके। सुख को दुख रहित बना न सके। इस जग में सुखासक्त मानव, इस जग में सुखासक्त मानव चिर शांति कभी भी पा न सके। चिर शांति कभी भी पा न सके। कुछ लोगों ने तप संयम से, कुछ लोगों ने तप संयम से अनुकूल शक्ति को प्राप्त किया। अनुकूल शक्ति को प्राप्त किया। उसका भी क्या प्रभाव होगा? उसका भी क्या प्रभाव होगा? यदि मन को बस में ला न सके। यदि मन को बस में ला न सके। इस जग में सुखा शक्ति मानव, इस जग में सुखासक्त मानव चिर शांति कभी भी पा न सके। चिर शांति कभी भी पा न सके।
जो तंत्र मंत्र औषधियों से, जो तंत्र मंत्र औषधियों से सबको निरोग कर सकते हैं, सबको निरोग कर सकते हैं। जो तंत्र मंत्र औषधियों से, जो तंत्र मंत्र औषधियों से सबको निरोग कर सकते हैं, सबको निरोग कर सकते हैं। वो भी तो व्यर्थ गई समझो, वो भी तो व्यर्थ गई समझो, कामादिक रोग मिटा न सके, कामादिक रोग मिटा न सके। इस जग में सुखा सत्य मानव, इस जग में सुखासक्त मानव चिर शांति कभी भी पा न सके, चिर शांति कभी भी पा न सके। हमने तुमने इस आकृति का, हमने तुमने इस आकृति का सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन ऐ वैश्याओं की सी वृत्ति, वैश्याओं की सी वृत्ति अंतर प्रकृति को सजा न सकी, अंतर प्रकृति को सजा न सके। इस जग में सुखासक्त मानव, इस जग में सुखासक्त मानव चिर शांति कभी भी पा न सकी, चिर शांति कभी नहीं पा न सके। जब तक अभिमान प्रबल रहता, जब तक अभिमान प्रबल रहता तब तक निज दोष नहीं दिखते, तब तक निज दोष नहीं दिखते। इस बात पे बड़ा ध्यान दो। अगर आपको जो है अपने दोष नहीं दिखाई देते और दूसरा आदमी दोषी दिखाई देता है तो आप अभिमानी हैं, ये पक्का मान करके चलो। अभी आपका अभिमान टूटा नहीं है। जब तक अभिमान प्रबल रहता, जब तक अभिमान प्रबल रहता तब तक निज दोष न दिखते हैं, तब तक निज दोष न दिखते हैं। आसुरी वृत्तियों के कारण, आसुरी वृत्तियों के कारण दैवी संपत्ति जुटा न सके, दैवी संपत्ति जुटा न सके। इस जग में सुखासक्त मानव, इस जग में सुखासक्त मानव चिर शांति कभी भी पा न सके, चिर शांति कभी भी पा न सके। जो ज्ञान उपदेश की धारा में, जो ज्ञान उपदेश की धारा में औरों का मल धोने निकले, औरों का मल धोने निकले। अब देखो एक दूसरे की स्वास्वा में लगे हुए। जैसे हम आलोचना किसी संत की नहीं करते, लेकिन स्पष्टवादी जब तक संत नहीं है तब तक आप लोग एक जो है निर्णय ले लो, वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है जब तक स्पष्टवादी नहीं। अब हम नाम नहीं लेंगे किसी का। एक अच्छे बाबा जो है आजकल चल रहे हैं, उनसे किसी दूसरे के बारे में पूछा गया, ये चमत्कार जो हो रहे हैं, जो किए जा रहे हैं,
क्या ये होते हैं, इनसे कोई लाभ है? तो बाबा गुड़ी मुड़ी बात कर गए। हाँ, तो चमत्कारों को सत्य बता दिया। चमत्कार सत्य नहीं होते, चमत्कार रिद्धि सिद्धि के रूप में आते हैं और वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए आते हैं। जैसे आप चलो यही साधना कर रहे हो, सत्संग, ठीक है, और जब से सत्संग में आए तब से आपकी समस्याएं हल होने लगी। और मेरे साथ तो हुआ है ऐसा, आप लोगों के साथ हो रहा हो या ना हो रहा हो। अब जब समस्याएं हल होने लगी तो आपको उसका अहंकार बढ़ गया। आप क्या समझ बैठे? आप समझ बैठे कि ये हमारे सत्संग जाने से ऐसा होने लगा है। होने तो उसी लिए लगा है, लेकिन ये हुआ तुम्हें बर्बाद करने को है। समझ में आ रही? जैसे लोग कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हो तो कुछ चमत्कार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो चमत्कार बताने के लिए नहीं होते। और जो लोग बताने में लग जाते हैं उनको वही रिद्धियाँ सिद्धियाँ पेरने लगते हैं और बर्बाद करके वहीं पहुंचा देती हैं जहाँ से चले। रामचरितमानस इस बात का प्रमाण है कि नहीं? तो बाबा ने सब प्रमाण दिए, सब बात कही, लेकिन हिम्मत जुटा के ये नहीं कह सके कि चमत्कार सब झूठे हैं। कोई चमत्कार संसार में हो सत्य नहीं, या हृदय के भीतर हो, सत्य नहीं होता, क्योंकि सत्य तत्व तो चमत्कारों से रहित है। ये बात जब नहीं कह पाया तो ब्रह्मज्ञानी है क्या? ऐसे हमको जो है सद्गुरुओं की शरण में जाना चाहिए। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी महात्मा या कथावाचक की बातों में उलझ जाते हैं और सच्चे इंसान का त्याग करते हैं। इसलिए ये बात पथिक जी का वाक्य है, हाँ, जो ज्ञान उपदेश की धारा में, जो ज्ञान उपदेश की धारा में औरों का मल धोने निकले, औरों का मल धोने निकले, उनका भी क्या प्रभाव होगा, उनका भी क्या प्रभाव होगा, जो अपना मल ही छुटा न सके, जो अपना मल ही छुटा न सके। इस जग में सुखासक्त मानव, इस जग में सुखासक्त मानव, चिर शांति कभी भी पा न सके, चिर शांति कभी भी पा न सके। सारे विज्ञानी जन मिलकर, सारे विज्ञानी जन मिलकर, सुख को दुख रहित बना न सके, सुख को दुख रहित बना न सके। सत की चर्चा चलती रहती, सत्य की चर्चा चलती रहती, पर रमण सत में रखते हो, पर रमण असत में रखते हो। अच्छा, अभी जो है थोड़ी देर में अपना अपना हमारी मुख की तरफ नहीं देखना कि ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या इशारा है, नहीं, अपने हृदय की तरफ देखना। क्या देखना? सत्संग समाप्ति के बाद तुम्हारे दिल में बेचैनी किस बात की हो रही है, देखना। अपने अपने हृदय को देखना। अगर बेचैनी हो रही है कि जल्दी भागें यहाँ से तो समझ लेना कि अभी रमण कहाँ कर रहे हो। सबके लिए कह रहा हूँ इसमें, अपने पराई की कोई बात नहीं है। समझ में आ रही बात? दिल में बेचैनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस सत्य का अनुकरण करने के लिए, जिस सत्य की तरफ बढ़ने के लिए, जिस भगवान को पाने के लिए हम ये सत्संग कर रहे हैं, वो अभी यहाँ मौजूद है कि नहीं?
अगर मौजूद है तो उसका साथ ज़्यादा अच्छा है कि भागना ज़्यादा अच्छा है? सत्य की चर्चा बहुत सरल वाक्य है और हमारे जो है मंडल के हर आदमी को ये रटा पड़ा है, परंतु पालन नहीं कर पा रहे। सत्य की चर्चा चलती रहती, सत्य की चर्चा चलती रहती, पर रमण असत में करते हो, पर रमण असत में करते हो, फिर भला कहाँ सत्संग हुआ, फिर भला कहाँ सत्संग हुआ, यदि असत से प्रीति हटा न सके, यदि असत से प्रीति हटा न सके, इस जग में सुखा सत्य मानव, इस जग में सुखा सत्य मानव, चिर शांति कभी भी पा न सके, चिर शांति कभी भी पा न सके, सारे विज्ञानी जन मिलकर, सारे विज्ञानी जन मिलकर, सुख को दुख रहित बना न सके। सुख को दुख रहित बना न सके। तो घर पर रहना यानी कि गृहस्थी में और आश्रम में रहने में, सोमवार को जल्दी मत किया करो, 2 बजे अब तो हाँ नहीं गौर से तो उन्होंने बताया 6 को ला चुके थे, उसने बताया नहीं, जैसा उठा दिया। घर गृहस्थी के मकान पर जाने रहने में और आश्रम में रहने पर यही फर्क है। आश्रमधारी को यदि आश्रम का अभिमान न हो बस, ठीक है, और तुम वहाँ से कहो कि चलो फलानी जगह चलना, 1 सेकंड नहीं लगेगी। लगेगी क्या? ये डारी जो है पंचा पहनना और ये चल दे बाबा। लेकिन घर गृहस्थी के आदमी को चलने चलने में घर ही आज 11:30 हमें बज गए। हम अपनी कमियां छुपाते नहीं हैं। इसलिए इस घर गृहस्थी का त्याग बाहर से भी करना बहुत ज़रूरी है। हमारी बातों में मत आ जाओ। हमें तो गुरु ऐसे मिल गए थे, हाँ, जिन्होंने मेरा काम बना दिया। अब बना बनाया काम है, हम चाहे कुछ करते रहें, कोई हम पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब वही बात हम कहते हैं, तुम नकल करने लगते हो। ये वकील साहब ऐसा कहते हैं, हम तुम्हारे लिए थोड़ी कहते हैं, हम तो उनके लिए कहते हैं जिनको मिल चुका है। और तुम्हें मिला करा कुछ है नहीं, भागते रहते हो। हाँ, और 60 के बाद का खाटे ही तो पकड़ना है, तुम कहाँ भागते रहते हो। इसलिए बड़ी ईमानदारी के साथ, हाँ, आश्रम पे रहने की आदत डालो। यहाँ जो आनंद, एकाकी आनंद है, वो घर गृहस्थी समाज के बीच में नहीं मिलता। बोलिए सतगुरुदेव। भगवान की जय।